फॉर्मूला a प्लस बी का क्यूब, ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसे कैसे खोलेंगे, देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, इस तरह से इस फॉर्मूले को खोलते हैं और ये सबको याद करना है। अब इस फॉर्मूले पे बेस्ड, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कहाँ होता है, इसका इस्तेमाल क्वेश्चंस को हल करने में होता है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, b प्लस 1 का क्यूब, ये क्वेश्चन है। अब इसे कह देंगे कि इसको हल करो, इसको हल करो। इसको कैसे हल करेंगे, अब इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। देखो इसको तो a मान लो, ये वाला a, और इसको b मान लो, और बिल्कुल इस फॉर्मूले को इसके हिसाब से खोलो, b प्लस 1 का क्यूब। अब इसे a मान लो, a की जगह ये है a, तो इसका क्यूब आ जाएगा सूत्र में, प्लस b की जगह 1 है तो 1 का क्यूब इसकी जगह ये आ गया। अब सूत्र में क्या है, 3 गुना a गुना b, 3 गुना a की जगह है b और b की जगह है 1, 3 गुना a गुना b और a प्लस b, यानी कि b प्लस 1 जो हमारा सवाल दिया हुआ है उसे लिखेंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, b की घात 3 ऐसे ही रहेगी, a की घात 3, 1 गुना 1 गुना 1 प्लस 3b कम 3b, ऐसे 1 की गुणा करने पर ऐसे यही आ जाएगा, और b प्लस 1। अब b की 3 ऐसे ही, 1 एकम 1 और 1 एकम 1 ही रहेगा, प्लस अब ब्रैकेट के बाहर ये 3b है, ब्रैकेट के बाहर 3b है ना, तो इसके अंदर गुणा होगी, 3b की पहले b में होगी, फिर 3b की 1 में होगी। अब 3b की b में करो तो 3b की घात 2, 2 क्यों आया, क्योंकि एक ये b है और एक ये b है। जब 2b एक b की आपस में गुणा होती है तो हमेशा b स्क्वायर आता है, प्लस अब यहाँ इसका चिन्ह भी प्लस है और ये भी प्लस है, 3b कम 3b। अब ये देखो इसमें ना कुछ जुड़ सकता ना कुछ घट सकता, इसलिए यही हमारा उत्तर है। अब ये क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस वाई का क्यूब, ये भी हम इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है ये क्वेश्चन, उसी फॉर्मूले की मदद से करेंगे। फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी का क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b। क्यूब जो होता है ना, घन को क्यूब बोलते हैं, घात 3 मतलब घन को इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं। और जो 3ab है इनके बीच में गुणा होती है, 3 गुणा a गुणा b और फिर इस सारों की गुणा इसमें होती है। अब ये क्वेश्चन हम इसके हिसाब से कैसे करेंगे, देखो x स्क्वायर, a की जगह a को, इसको a मान लो, इसको मानो b, a प्लस b का क्यूब। देखो x स्क्वायर प्लस वाई का क्यूब यानी कि घन, इसको इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। a की जगह ये है हमारे पास x स्क्वायर, तो a की घात 3 प्लस b की जगह हमारे पास y है तो y का क्यूब प्लस 3 गुना a की जगह x स्क्वायर गुना b की जगह y और ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस y। अब इसको कैसे हल करेंगे, देखो इस x की घात 2 है और ऊपर 3 है, तो इन दोनों की गुणा होगी, 2 तिया 6। जब इस तरह से होता है कि ब्रैकेट के बाहर भी घात हो और अंदर भी घात हो, इस तरह से किसी संख्या की या किसी की भी, तो उन घातों की गुणा होती है आपस में, 2 तिया 6, तो घात x की हो गई 6 प्लस y की घात 3 प्लस अब ये है 3x स्क्वायर y और x स्क्वायर प्लस y। अब इसको आगे कैसे करेंगे, देखो ये तो x की घात 6 तो ऐसा कैसा ही प्लस y की 3 प्लस
अब इस संख्या की पहले इसमें गुणा होगी, उसके बाद प्लस साइन आएगा, फिर इस संख्या की फिर इसमें होगी। प्लस साइन क्यों आएगा? क्योंकि चिन्हों की भी गुणा होती है। प्लस की गुणा यहाँ पे होगी तो ये तो प्लस आ गया। अब देखो 3 ऐसे ही। अब x और x है, x की x में गुणा होगी, घातें जुड़ जाएंगी, 2 और 2 4, x की घात 4 आ जाएंगी, और y तो इस टर्म में है ही नहीं, इसलिए y ऐसे ही, ये वाला y आ जाएगा। तो इसकी इसमें गुणा करने पर ये आ गया। अब प्लस की प्लस में गुणा होगी तो प्लस आएगा। अब इस पूरी की टर्म की इसमें गुणा होगी तो 3x, तो क्योंकि इसमें x नहीं है ना कोई संख्या है, इसलिए ये जो 3x स्क्वायर है ये हम ऐसे ही लिख देंगे। खाली y है तो इसलिए y की ही इसमें होगी गुणा। अगर x होता तो x की भी होती, लेकिन x तो है नहीं, खाली y है ना, तो इसलिए y की होगी। अब 3x स्क्वायर हमने ऐसे ही लिख लिया, एक y और एक y, इसकी घात कुछ नहीं है ना, तो कितनी मानी जाएगी? 1, और इसकी भी 1, तो 1 और 1 घात जोड़ के हो जाएगी 2 घात। समझे? अब देखो x की 6, y की 3 प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3x स्क्वायर y, तो इसमें कोई एक जैसी तो कोई टर्म नहीं है ना, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। जो एक जैसे होते हैं वो जुड़ते घटते हैं, लेकिन इसमें सब अलग अलग है, इसलिए इनमें प्लस का साइन है, तो जुड़ ही नहीं सकता कुछ भी, तो आंसर है। अब ये एक क्वेश्चन है, उससे थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या है? xy प्लस 2a का घन। इसमें बस संख्या ही इसमें दोनों इकट्ठी दी हुई है, लेकिन तरीका बिल्कुल वही है हल करने का। इसे पूरे को a मानेंगे और इसे पूरे को b मानेंगे, a प्लस b का क्यूब, और बिल्कुल उसी फॉर्मूले से करेंगे, इस वाले फॉर्मूले से करेंगे। इसे तो बिल्कुल रट ही लो फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले को याद नहीं करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। सबसे पहले इन्हें याद कर लो अच्छी तरह, जैसे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, इन्हें बिल्कुल रट लो तो ये क्वेश्चन तुम आसानी से कर सकोगे। अब देखो, इसको पूरे को a मान लो, इसको b मान लो, और इस हिसाब से इस फॉर्मूले के हिसाब से इसे सॉल्व करो। फिर अब ये पूरा a है हमारा, तो a का क्यूब है, तो x y का क्यूब प्लस ये पूरा b है तो इसका क्यूब आएगा प्लस। अब है 3 गुणा a गुणा b, गुणा a की जगह क्या है? xy, b की जगह 2a, 3 गुणा a गुणा b, और अब वही जो हमारा सवाल है a प्लस b, ये आ गया। अब हमने इसे फॉर्मूले में रख दिया, इसको फॉर्मूले में रख दिया, बस हमें इसे सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना। अब क्या करेंगे? देखो, जब x y का पूरे का ब्रैकेट लग गया और पूरे का क्यूब दे दिया, तो इसका मतलब इसका भी क्यूब और इसका भी क्यूब। ऐसा नहीं है खाली एक y का कर दो या खाली x का कर दो, दो संख्याएं x y है ना अंदर, और ब्रैकेट लगा दिया, ऊपर होल क्यूब कर दिया, पूरे का क्यूब है, तो इन दोनों का अलग अलग क्यूब भी आएगा, इसका भी आएगा और इसका भी आएगा। ठीक है? अब ऐसे ही बिल्कुल यही 2a का क्यूब है तो 2 का भी है और a का भी है, तो 2 का भी क्यूब और a का भी क्यूब प्लस इनकी गुणा करो, संख्या की गुणा हो जाएगी, 3 दूनी 6, और साथ में a लिख लो और x y आगे चारों, और साथ में क्या है? x y प्लस 2a। अब देखो ये तो हो गया x क्यूब y क्यूब प्लस 2 का क्यूब, मतलब कि 2 गुणा 2 गुणा 2 ये होता है 2 का क्यूब, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 2 का क्यूब यहाँ पर 2 का क्यूब आ जाएगा 8, और a क्यूब ऐसे ही। अब प्लस, अब इसकी इस पूरे की पहले इसमें होगी, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर इसमें होगी गुणा, तो इस पूरे की इसमें करेंगे, इसमें कोई संख्या तो है नहीं जिसकी 6 में गुणा हो जाती है, तो इसलिए 6 ऐसे ही। a है इसमें, a भी नहीं है तो इसलिए a भी ऐसे ही। x है इसमें तो x की गुणा x में होगी, इसकी घात 1, इसकी घात 1,
गुणा में घातें क्या होंगी, जुड़ेंगी, तो x की घात 2 हो गई। अब y यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसकी भी 1, इसकी 1। जब कोई घात नहीं होती ना तो उसका मतलब 1 है उसकी, तो y की 1 और 1 मिला के 2 हो गई। अब प्लस, क्योंकि ये प्लस की गुणा इसमें होगी, प्लस आएगा। अब इस पूरे की गुणा इसमें होगी, पूरे में, तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे कोई नंबर है 2, यहाँ पे तो कोई नंबर नहीं था इसलिए हमारा 6 ही आ गया था, लेकिन यहाँ पे नंबर है इसलिए 6 की गुणा इस 2 में होगी, 6 दूनी 12। अब आप देख रहे हो कि a इसमें भी है और a इसमें भी है, तो a और a की गुणा होगी, वही घातें जुड़ेंगी, a का स्क्वायर आएगा। लेकिन इसमें x है ना y है, तो ये x y ऐसे ही हम लिख देंगे। 4 टर्म्स आ गई हमारी। ये कोई भी एक जैसी नहीं है तो जुड़ नहीं सकती है, इसलिए ये हमारा फाइनल आंसर है।